विश्व काव्य साहित्य भारती के ख्यातनाम कवि सत्यनारायण यादव संगम ने कहा, रामचरितमानस आल्हा और महाकवि नीरज जी की कविताओं को सुनकर मैं आज सफलता के पथ पर हूँ। कवि संगम वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस से खास चर्चा कर रहे थे। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के समस्त दर्शकों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इंदौर के ख्याति प्राप्त कवि सत्यनारायण यादव, जिनकी की कई रचनाओं को हम प्रसारित कर चुके हैं वर्ल्ड एक्सप्रेस में और आपने काफ़ी पसंद किया है, आज प्रकृति पर एक रचना के साथ वो हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आपको वो समर्पित कर रहे हैं। वो रचना, ये रचना आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वागत है सत्यनारायण यादव जी। हम आपसे एक रचना अपने दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे। सुनाइए, आपका स्वागत। सभी का बहुत बहुत स्वागत। पंक्तियां हैं। कंचन कंचन निर्मल निर्मल मन, कंचन कंचन निर्मल निर्मल मन, श्वेत श्वेत झरना झर झर, श्वेत श्वेत झरना झर झर, कंचन कंचन निर्मल निर्मल मन, श्वेत श्वेत झरना झर झर, श्वेत श्वेत झरना झर झर। आगे पंक्तियां हैं। कल कल बहती नदियाँ निर्मल, कल कल बहती नदियाँ निर्मल, जल है तो जीवन है पावन, जल है तो जीवन है पावन, जल है तो जीवन है पावन, कंचन कंचन निर्मल निर्मल मन, श्वेत श्वेत झरना झर झर, श्वेत श्वेत झरना झर झर। आगे की पंक्तियां हैं। पल पल में जीवन का निश्चय, पल पल में जीवन का निश्चय, दल दल में खिलता रहे कमल, दल दल में खिलता रहे कमल, दल दल में खिलता रहे कमल। आगे की पंक्तियां प्रकृति को समर्पित करता हूँ। मन मन में श्वेत कपोत रहे, मन मन में श्वेत कपोत रहे, निर्मल निर्मल साहर मन हो, निर्मल निर्मल साहर मन हो, निर्मल निर्मल साहर मन हो। थल थल में जीवन प्राण रहे, थल थल में जीवन प्राण रहे, नभ नभ में बूंद अपार भरी, नभ नभ में बूंद अपार भरी, नभ नभ में बूंद अपार भरी, कंचन कंचन निर्मल निर्मल मन, श्वेत श्वेत झरना झर झर, श्वेत श्वेत झरना झर झर। नव जीवन नव नव जीवन में नव रस भरे, नव नव जीवन में नव रस भरे, मन मन में प्रफुल्लित भाव भरे, मन मन में प्रफुल्लित भाव भरे, मन मन में प्रफुल्लित भाव भरे, कंचन कंचन निर्मल निर्मल मन, श्वेत श्वेत झरना झर। बहुत बहुत धन्यवाद। हम पंक्तियां सुने और प्रकृति को समर्पित पंक्तियां आप सभी को प्रभावित करेंगी। धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। सत्यनारायण यादव जी की ये रचना आपको अवश्य अच्छी लगेगी। आप इस बारे में अपनी क्या राय देना चाहेंगे? अपनी राय अवश्य दें। पंक्तियां निवेदित देता हूँ। है शहादत को नमन, उस डेहरी को है नमन, है शहादत को नमन, उस डेहरी को है नमन, उस डेहरी को है नमन। पिता के आदर्श को, पिता के आदर्श को है माँ की ममता को नमन, माँ की ममता को नमन, है माँ की ममता को नमन। है शहादत को नमन, उस डेहरी को है नमन, है नमन। जन्म जिस पल हुआ है, जन्म जिस पल हुआ, उस पल को सत सत है नमन, उस पल को सत सत है नमन, उस पल को सत सत है नमन। है शहादत को नमन, उस डेहरी को है नमन। आगे पंक्तियां हैं। पावन धरा को सत सत है नमन, माँ के दूजे जन्म को है, माँ के दूजे जन्म को, पावन धरा को सत सत नमन है, माँ के दूजे जन्म को,
माँ प्रसव पीड़ा सहती है, उसका दूसरा जन्म होता है। पंक्तियां निवेदित माँ के श्री चरणों में निवेदित करता हूँ। उस माँ के दूजे जन्म को, माँ के दूजे जन्म को, पावन धरा को सत्य सत्य है नमन, सत्य सत्य है नमन, है शहादत को नमन, उस डेहरी को है नमन। आगे पंक्तियां हैं। जिस लेखनी से भाग्य ब्रह्मा ने लिखा, जिस लेखनी से भाग्य ब्रह्मा ने लिखा, उस लेखनी को चरण वंदन, उस लेखनी को है चरण वंदन, है नमन, है नमन, उस डेहरी को है नमन, उस डेहरी को है नमन, है नमन। जय हिंद, जय भारत माँ। हम अपने दर्शकों को कवि सत्यनारायण यादव, जो संगम के नाम से कविता लिखते हैं और अच्छे वरिष्ठ कवि हैं, हम कुछ सवाल आपसे करना चाहेंगे कि आपका जन्म कब हुआ, कौन सी तारीख को हुआ, आपके माताजी पिताजी का शुभ नाम क्या है और आपको काव्य की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? 5 मई 1973 को मेरा जन्म हुआ और इंदौर में ही मेरा जन्म हुआ। और मेरे जन्म के पश्चात मुझे 7 से 8 वर्ष के बीच में लगभग, जब मैं छोटा था तब मुझे यूपी जाने का सौभाग्य मिला और मेरी शिक्षा जो यूपी में हुई 82 से लेके सन 82 से 91 तक की मेरी शिक्षा जो है वो इंटरमीडिएट सर्वोदय विद्यापीठ से हुई। और उसके पश्चात मुझे वापस इंदौर आया और इंदौर आने के बाद में मैंने अपना व्यवसाय और साथ में अपने कार्य को शुरुआत किया। माताजी पिताजी का शुभ नाम? माताजी का नाम श्रीमती यशोदा यादव और पिता का नाम श्री रामाश्रय यादव और वो इस समय अभी उत्तर प्रदेश में हैं। मैं उनके श्री चरणों में अपनी पंक्तियां सभी निवेदित करता हूं, माँ के श्री चरणों में पंक्तियां निवेदित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही पंक्तियां लिखता रहूं अपने देश के लिए और मानव समाज के कल्याण के लिए। यह कविता की प्रेरणा, साहित्य की प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई आपको? मैं जब छोटा था तभी मुझे आला पढ़ने का शौक था और जब बचपन में हम आला पढ़ते थे, बचपन से ही रामचरितमानस पढ़ने का सौभाग्य मिलता था। हम मंडली में रामचरितमानस कभी कभी पढ़ा करते थे और साथ में हमारे यहाँ ब्राह्मण समाज जो पहले ये रामचरितमानस पढ़ता था तो हम लोगों को उन लोगों ने बहुत सिखाया और सिखाने के बाद में हम लोग रामचरितमानस पढ़ने के लायक हुए और हमने रामचरितमानस पढ़ा तो हमें प्रेरणा मिली है रामचरितमानस से। किस कवि से आपने प्रेरणा प्राप्त की? जैसे कि हमारे काव्य मंच के सुमेरु कवि, अजर अमर कवि गोपाल दास जी सक्सेना, नीरज जी, कवि काका हाथरसी, रमानाथ अवस्थी, वीरेंद्र मिश्र ऐसे कवि रहे जो कि आज भी सदाबहार हैं। गीतकार प्रदीप, भरत व्यास जी। तो आपके प्रेरणा स्तंभ कविता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कौन रहे? कवि नीरज जी को मैं बहुत पसंद करता हूँ और छुप छुप कर नयन मिलाने वालों, मैं उनको पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है मैं उनके पंक्तियों से, एक पंक्तियों से कविता बनाने की कोशिश करता हूँ कि इनकी एक पंक्तियों में एक पूरी कविता बने। बहुत अच्छा कवि नीरज जी को आप अपना आदर्श मानते हैं। अलीगढ़ की प्रसिद्ध कवित्री श्रीमती मंजू शर्मा वनिता की एक कविता प्रस्तुत है। अधरों पर नीरवता सिमटी, भीगा भीगा सा आंचल है, क्या बसंत क्या सावन, जब जीवन एक तप्त मरुस्थल है, जब जीवन एक तप्त मरुस्थल है, लो बिखर चले धीरे धीरे महती कांक्षाओं के टीले, भाई बेकार पिता बेबस, अब कैसे हाथ करे पीले, बेटी कमरे में सिसक रही, माता आंगन में व्याकुल है, बदले हैं केवल संविधान पर बदली नहीं मानसिकता, नर नारी में भेद हुआ न कम, अधिकार मिले न मिली समता, दोहरा संघर्ष करे हर क्षण, तन पीड़ित है मन घायल है, कुछ दिन बसंत बन के महके फिर पतझड़ जैसे बिखर गए, हम रहे ढूंढते 5 बरस, कुछ पता चला न किधर गए, व्यापार बन गई राजनीति, अब लोकतंत्र केवल छल है, बचपन उदास यौवन निराश, पतझड़ ही है मधुमास कहाँ,
मिथ्या है सब रिश्ते नाते, अपनों में अब विश्वास कहाँ है, दूर दूर तक अंधकार, उम्मीद करे मन पागल है, उम्मीद करे मन पागल है।